बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सब जानते हैं चुनावी समय चल रहा है। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है कि भाई चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, आज आज जनता जो है ना, पूरा कांग्रेस और जो बीजेपी का जो राज है इससे परेशान हो चुकी है। जनता आज इसे छुटकारा पाना चाहती है और निश्चित रूप से हमारी जननायक जनता पार्टी पूरे हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अपने मुकाबला किस पार्टी समझते हो? इनमें क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? देखिए, जहाँ तक मुकाबले की बात है तो अभी तो हमें कोई प्रत्याशी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जिससे हमारा मुकाबला हो। बाकी अभी चुनाव आगे है, तो जैसी नीति होगी वो सब पता चल जाएगा। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो हतीन विधानसभा क्षेत्र है ना, ये कहीं ना कहीं पिछड़ा क्षेत्र है। आज यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ मुद्दे तो बहुत सारे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, रोजगार के क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था के उसमें देखेंगे, रोडों का डेवलपमेंट देख लीजिए। तो हमारा क्षेत्र ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ है और आज इसमें ना एक डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। रोजगार के साधन क्रिएट करवाने की जरूरत है युवाओं के लिए। आप खेल प्रतियोगिताओं में जो उनकी जो है उनका जो हौसला वो बाहर निकल के आए, उस तरीके के अरेंजमेंट कराना जरूरी है। किस तरह से मना पाएंगे? दूसरी पार्टी समर्थन देंगे क्योंकि रावत पार्टी से प्रत्याशी हैं। देखिए, जहां तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है पहला वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। आप लोग देखते आ रहे होंगे कि बहुत लंबे समय से हमारा जो संगठन है, हमारा रावत सहरावत और डागरपाल का जो भाईचारा है, ये बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ता हुआ आ रहा है। 2000 चाहे 2014 का इलेक्शन हो, चाहे 2019 का इलेक्शन हो। 2014 में हमारे बड़े भाई केर सिंह रावत जी को पार्टी से सम्मान मिला था, तो हमारी तीनों पालों ने मिलकर के उन्हें विधायक बना करके विधानसभा भेजा था। तो ऐसा ही 2019 में रिपीट हुआ था कि परवीन डागर जी को पार्टी ने प्रत्याशी बना करके यहाँ भेजा था। तो हमारी पालों ने संगठित होकर के बड़े भाई प्रवीण डागर जी को विधायक बना करके विधानसभा भेजा था। और इस बार कहीं ना कहीं हमारी पालों में क्या है कि 1 बाई 1 नंबर बाई नंबर आ गया है। तो इस बार सहरावतों का नंबर है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि हमारे रावत भाई भी और डागर भाई भी हमारी सहरावत पाल का पूरा सहयोग करेंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। बड़ी पार्टियों में टिकट वितरण के बाद में कहीं ना कहीं विघटन की स्थिति बन गई है। बड़े बड़े नेता पार्टियों को छोड़कर दूसरी है। रविंद्र जी, नामांकन करके रोड शो किया, आज आपने जज्बा से फॉर्म किया, किस तरह से देखते हो इस चुनाव में? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और इन्हें गठबंधन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मेरे जितने भी पत्रकार साथी आए हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सभी पत्रकार साथियों के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को राम राम करता हूं। देखिए दिनेश भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जहां तक हम लोग चुनाव की बात है, तो चुनाव का माहौल जो है आज जननायक जनता पार्टी और आजाद समाजवादी का समर्थन लेने के बाद इसका फायदा उठा पाएंगे, अपनी वोटों में इसको तब्दील कर पाएंगे। देखिए पार्टियों का जहां तक मुद्दा है, हथीन विधानसभा क्षेत्र में पार्टियों का मुद्दा नहीं चलता है। यहाँ पे भाईचारे का मुद्दा चलता है। यहाँ पर जो है हमारा भाईचारा संगठित होकर के यह निर्णय लेता है कि भाई कौन सी पाल यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी, कौन प्रत्याशी इस बार इलेक्शन लड़ेगा। आप लंबे टाइम से देखते हो जा रहे हैं, चाहे रावतों का नंबर हो, डागरों का नंबर, तो इस बार है हमारा नंबर। तो हर्ष कुमार जी को टिकट नहीं मिला है जी, क्या उनका समर्थन लेने में आप सफल हो पाएंगे? अभी देखिए, हमारे लिए सब जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, हम उन सबके पास जाएंगे और अपनी बात सबके समक्ष रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि शायद उन सबका सहयोग हमें मिलेगा। आप युवा हैं, युवाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे अपने साथ? देखिए, जहाँ तक युवा साथियों की बात है तो सभी युवा साथियों का प्यार और प्रेम मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उन सभी को हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि सारे युवा साथी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपना सहयोग दें, योगदान दें। देखिए, यहाँ जो चुनावी मुद्दा है, यहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि भाई हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। यहाँ बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। मुस्लिम भाई हिंदुओं से भी वोट लेते हैं, हिंदू भाई मुस्लिम भाई से भी वोट लेते हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अब आप मैदान में उतर गए हैं, तो आगे की आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी? दूसरी पालों का समर्थन देंगे, किस प्रकार से? को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मतदान आप सबका अधिकार है और ऐसा प्रत्याशी आप अपनी सूझबूझ से चुने जो आपके क्षेत्र की आवाज को, आपकी आवाज को आपकी उस विधानसभा में उठा सके, आपके मुद्दों को उठा सके, आपके हक की लड़ाई लड़ सके। ऐसा प्रत्याशी आप सब चुने। हकीम में क्या तो होता है, पार्टियां बदलती हैं, सरकार किसी की आती है, किसी के चेहरे बदलते हैं, कोई कौन विधायक बनता है, कभी कौन, विकास नहीं हो पाता। क्या आप विकास कर पाएंगे, बदल पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग नई सोच के साथ में इस इलेक्शंस को फेस करने आए हैं
और जहां तक मैं बात करता हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज के माध्यम से आपको कहा था, सबसे पहले क्षेत्र को विकसित करने के लिए ना हम सब लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा हथीन विधानसभा जो है वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे पहले हम लोगों को ना कहीं किसानों के लिए जो आय का साधन है उनको डबल करवाना पड़ेगा। जो सिंचाई की जो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, वो सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू कराना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ पे ना कुछ रोजगार के अवसर भी क्रिएट करवाने पड़ेंगे, हमें उद्योग भी यहाँ पर लाने पड़ेंगे, ताकि हमारे जो युवा साथी आज बेरोजगार घूम रहे हैं, ताकि उनको रोजगार का अवसर मिले और हमारा जो क्षेत्र है वो समृद्ध बन सके। आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, क्या कारण रहे टिकट नहीं मिला? देखिए, हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को अपने पूरे परिवार की जो आवाज है वो वहाँ पहुंचाई थी, अपनी बात उन सबके समक्ष रखी थी। पता नहीं कहीं ना कहीं किसी निजी कारणों से सहरावत परिवार को सम्मान नहीं मिल सका, लेकिन कोई बात नहीं, ये भाईचारा है, टिकट आती जाती रहती है, लेकिन हमारा भाईचारा संगठित रहेगा। और ये जो नाइंसाफी हुई है सहरावत भाइयों के साथ में, इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे पूरे क्षेत्र की जनता देने का काम करेगी। लोगों का, सभी का, पत्रकार भाइयों को धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं मैं उनको सभी को नमस्कार करता हूं और सभी को धन्यवाद करता हूं। ऐसा है कि आज हमने नॉमिनेशन किया बेटे का, और बेटा तो मेरा क्या, बेटा तो सभी का, खाप का, पाल का, समाज का है। बेटा किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। जो सामाजिक व्यवस्था के कार्यकर्ता है वो बेटा समाज का होता है। रही बात चुनाव प्रक्रिया की, चुनाव प्रक्रिया हमारी ऐसी है कि हमारी खापों की जो पहले से परंपरा चली आ रही है, जैसे कि डागरपाल, सहरावत और रावतपाल 3 पाल है, और एक चौथी पाल हाईवे पाल भी हमारे यहाँ जो हाईवे के आसपास लगती है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 3 पाल के साथ चौथी पाल हाईवे पाल भी है, और हाईवे पाल भी बराबर का ही माने रखती है जितने हम रखते हैं। ऐसा होता है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो जिस पाल का प्रत्याशी होता है वो पाल दूसरी पाल के पास जाती है। तो जैसे कि केर सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया था रावत पाल में, तो रावत पाल ने अपनी पंचायत करके, जैसे कि हमने कल अपनी पंचायत की है सहरावत पाल की, तो उन्होंने भी अपनी रावत पाल की पंचायत करके सहरावत पाल में आए थे, और सहरावत पाल से समर्थन लेके दोनों पाल मिलके हम डागरपाल में गए थे। डागरपाल के पास हम गए थे, तो डागरपाल से हमने दोनों पालों ने मिलकर वहां से समर्थन लिया था, और उसके बाद ये तय हुआ था वहां कि जब डागरपाल के पास दोनों पाल मिलकर गई थी, तो डागरपाल ने एक प्रस्ताव रखा था कि अब की बार हम रावत पाल का सपोर्ट करते हैं। दोनों पाल मिलकर आई हैं, और सहरावत पाल उसमें मध्यस्थता का काम कर रही थी। रावतों के साथ सहरावत पाल मध्यस्थता का कार्य कर रही थी। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था डागरपाल ने कि भाई अब की बार दोनों पाल आई हैं तो हम आपका सम्मान करते हैं और हम रावत पाल को समर्थन देते हैं, परंतु अगली बार जो है ना डागरपाल का नंबर होगा। तो रावत पाल और सहरावत पाल दोनों उनको अपना वचन दे के आई थी झीरी के मंदिर पे कि भाई ठीक है, अब की बार रावत पाल के समर्थन को, अगली बार डागरपाल का प्रत्याशी होगा तो हम दोनों पाल मिलके हम आपका सहयोग करेंगे। और वही हुआ, जब डागरपाल को प्रत्याशी बनाया गया तो रावत और सहरावत दोनों पालों ने मिलकर डागरपाल प्रत्याशी का समर्थन किया और उसको जीत हुई। क्या आपकी जीत होगी जिस तरह से अब की बार ऐसा है कि जैसे कि सहरावत पाल का प्रत्याशी है ये रविंद्र सहरावत जी, तो सहरावत पाल ने अपनी पंचायत की कल 16 गाँव की, और 16 गाँव की पंचायत में समर्थन हो गया कि सहरावत पाल पूरी एकत्र होके और रविंद्र सहरावत का समर्थन करेगी। तो हम पहले जाएंगे डागरपाल के पास, तो हमारा दायित्व बनता है कि पहले डागरपाल के पास जाए, कि डागरपाल के पास जाएंगे हम। अभी हम चिट्ठी लिख के भेजेंगे और चिट्ठी दे के आएंगे, जो भी समय हमें डागरपाल देगी हम पंचायत करके पंचायत में उनसे समर्थन मांगेंगे, और हमें उम्मीद है वो समर्थन हमें मिलेगा, क्योंकि वादे हुए पड़े हैं। उसके बाद जब दोनों पाल हम इकट्ठी हो जाएंगी तो उसके बाद हम रावत पाल में जाएंगे। रावत पाल और डागरपाल कैसे वचनबद्ध एक हो पाएंगे जबकि रावत पाल से 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं? ऐसा है जी, जब जो सामाजिक प्रक्रिया ना, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो प्रत्याशियों से नहीं चलती। पंचायतों में जब समर्थन दिए जाते हैं तो समाज देती है, पंच देते हैं, प्रत्याशी नहीं। ना प्रत्याशी किसी को समर्थन दे सकता, ना प्रत्याशी किसी से समर्थन ले सकता। समाज अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है, बहुमत अपना काम करता है। बेशक 3 प्रत्याशियों, वो 3 प्रत्याशी खाप नहीं है, खाप तो खाप के पंच है, खाप के मौजूद लोग हैं। पाल के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो खाप है, प्रत्याशी खाप नहीं है।
प्रत्याशी एक राजनीतिक कैंडिडेट है, वो राजनीतिक आदमी है। आम आदमी जो है ना वो खाप है, और हम जाएंगे और वो आम आदमी, आम जो समाज और आप जो खाप है हमारी, वो हमारा सपोर्ट करेगी, हमें वोट देगी और अपनी बात रखेगी, हमारी बात मानेगी। सफलता मिलेगी इस मुहिम में? पूर्ण रूप से हमें सफलता मिलेगी। डागर पाल भी हमें सपोर्ट करेगी, रावत पाल भी हमें सपोर्ट करेगी, और सहरावत पाल ने सपोर्ट किया हुआ है। हाईवे पाल भी आएगी? हाईवे पाल, अब रही हाईवे पाल। अब की बार जब हाईवे पाल में यहाँ वोट मांगने के लिए गया था, तो हाईवे पाल ने वो हमसे वो बात रखी थी कि भाई अब की बार सहरावत पाल का प्रत्याशी है। मेरी कल ही उन लोगों से बात हुई थी, सहरावत पाल में प्रत्याशी है। अगर सहरावत पाल यहाँ पंचायत लेके आती है तो हाईवे पाल भी इकट्ठी होकर के अब की बार पूरा समर्थन सहरावत पाल को करेगी, और आगे के लिए हम उनसे रूपरेखा को तैयारी करेंगे। क्या लगता है जीत होगी जिस तरह से? 100 के 100% रविंद्र सहरावत की जीत होगी।